नमस्कार दोस्तों। कुछ बात को हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं शिक्षक भर्ती के मुद्दों को लेकर। 2018 के बाद यूपी में प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आई है, उसी को लेकर हम आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं, मतलब कहना चाह रहे हैं कुछ आपसे। 7 साल लगभग दोस्तों हो गया। बहुत दुख होता है दोस्तों कि हमने बीटीसी डीएलएड क्यों किया। 7 साल से अभी तक एक भर्ती 2018 में लास्ट भर्ती आई थी। आपको भी पता होगा, जो इसकी तैयारी कर रहे हैं खासकर उनको हर दिन थोड़ा बेचैनी होती है अंदर कि भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। इतना समय बीत गया है, क्या किया जा सकता है। कभी कभी जब जैसे हमारे साथ नहीं, सबके साथ होता होगा कि हम जैसे सुबह जब उठते हैं 6 से 7 बजे लगभग, 6 बजे लगभग सभी उठ जाते होंगे। साथ पहले ये होता है कि जैसे फ्रेश व्रेश होकर आया इंसान तो सबसे पहला काम होता है कि मोबाइल चेक करते हैं, कोई नोटिस तो नहीं आई है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। कोई पेपर की कटिंग तो वायरल नहीं हो रही है, क्या है उसमें क्या नहीं है। ये डेली का हम लोग को बना हुआ है, हमारा नहीं। हमें लग रहा है सभी जितने लोग हैं, जितने लोग बीटीसी किए हैं, डीएलएड किए हैं, उनके अंदर ये होता होगा कि कोई खबर आई है या नहीं आई है। एक बार तो सभी चेक करते होंगे। लगभग 5-6 साल कोई इंसान अगर इंतज़ार कर रहा है शिक्षक भर्ती के लिए तो सोच सकते हैं कितनी बड़ी तपस्या है ये। किसी एक चीज़ को लेकर 5-6 साल तक आप इंतज़ार करते रहें और उसके बाद भी कोई सकारात्मक पहलू आपको ना दिखे तो आपके मन में कैसी पीड़ा होती होगी, ये आपको भी पता है, हमें तो 5 लोग पता ही है। हम उस दर्द से गुजर रहे हैं 6-7 सालों से। और अभी शिक्षा मंत्री जी ने विधानसभा में जवाब दिया है कि लगभग 1.5 लाख पद प्राथमिक मतलब बेसिक शिक्षा विभाग में खाली है। लेकिन खाली होने से क्या होगा जब उसकी भर्ती नहीं होगी। और आप जब से शिक्षा मंत्री 2022 में जब योगी गवर्नमेंट बनी थी तो उससे पहले एक सौरभ द्विवेदी लल्लन टॉप पे इंटरव्यू लिए थे। अगर देखे होंगे तो ठीक है, नहीं देखे होंगे तो एक बार देख लीजिएगा कि योगी जी का इंटरव्यू लिए थे सौरभ द्विवेदी। उन्होंने कई बार इस मुद्दे को लेकर कहा कि ये बहुत बड़ा समूह वर्ग है, तो क्या आपकी गवर्नमेंट लौटती है तो आप भर्ती करेंगे। तो योगी जी ने कहा कि हमारी भर्ती प्रक्रिया चली रही है, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो सबको आशा थी, वही 17,000 जो विज्ञापन निकला था, मतलब निकला, नोटिस निकली थी कि 17,000 पे भर्ती गवर्नमेंट करेगी, सरकारी आदेश था, तो सबको विश्वास था होगा। लेकिन समय बदला, गवर्नमेंट बनी, चीज़ें सब कुछ ऐसे रही, लेकिन गवर्नमेंट ने शिक्षक भर्ती को लेकर कोई रुख नहीं अपनाया। उसके बाद एक सुखा छोड़ा गया कि नया शिक्षा चयन आयोग बन रहा है, उसी से अब हम भर्ती कराएंगे। लेकिन अभी देखिए शिक्षा चयन आयोग 4 साल लगभग शिक्षा चयन आयोग बनने में लग गया और उसके बाद उसमें प्रोफेसर, गोरखपुर के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर कृति पांडे को उसमें अध्यक्ष बनाया जाता है। 2 साल लगभग उन्होंने समय पूरा किया, लेकिन एक भी भर्ती उन्होंने नहीं करवाई। एक असिस्टेंट प्रोफेसर की शायद एग्ज़ाम करवाई थी, वो भी, उसमें भी बहुत उस पर भी विवाद बहुत ज़्यादा हो गया, कुछ नहीं हुआ। अभी देखिए कुछ समय पहले फिर क्या होता है कि नियमावली आदित्य योगी जी ने चेंज कर देते हैं उसको, मतलब नया नियमावली शिक्षा चयन आयोग का बनाते हैं। उसमें आईपीएस पहले नहीं रख सकते थे, इस समय उसमें क्या हुआ कि प्रशासनिक सेवा में जो कार्यरत हैं उनको भी लाया जाएगा। तो उसके बाद प्रशांत किशोर जो उनके बहुत चहेते अफसर हैं उनको लाया गया। अब वो आए हैं, पहली मीटिंग की है, अभी उसमें कुछ पता नहीं चला क्या होगा क्या नहीं होगा। अब फिर दूसरी मीटिंग करेंगे, शायद 8 जनवरी को, ये अभी कंफर्म नहीं, 8 जनवरी को शायद होगी।
अब जैसा होगा पता चलेगा। तो उसमें भी अभी कुछ पता नहीं चल रहा है कि भर्ती के लिए बेसिक के लिए कुछ पद है या नहीं है। अभी तो इनके पास टेट जो 29-30 जनवरी को टेट था उसको कैंसिल कर दिया गया है, अब पोस्टपोन किया गया। देखिए कब होता है वो। हमें लग रहा है कि ये अप्रैल मई में जा सकता है, क्योंकि उससे पहले गवर्नमेंट नहीं करवा पाएगी। और सुपर टेट अगर वैकेंसी आएगी तो हमें लग रहा है सितंबर के बाद ही, अक्टूबर मान लीजिए, नवंबर मान लीजिए, वो चुनाव के समय अगर आएगी तो इसे हमें बहुत कम उम्मीद है इस सरकार से। क्योंकि ये सरकार जब से आई है कुछ समझ लीजिए कोई काम सही जो कहती है वो करती है ही नहीं है। 7 साल हो गए भर्ती के लिए। अभी रागिनी सोनकर का आप विधानसभा में जो स्पीच दिया उन्होंने शिक्षा विभाग को लेकर, जो प्रश्न लगाए थे संदीप सिंह से शिक्षा विभाग से, उसका जवाब, उनका स्पीच सुने होंगे आप। क्या गजब का स्पीच बोलती हैं रागिनी सोनकर। इस समय वो मछली शहर से विधायक हैं, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से। भाई उनके तो हम फैन हो गए हैं, बहुत तगड़ा बोलती हैं। और इससे पहले भी जब भी विधान सत्र चलता है तो उनकी स्पीच हम सुनते हैं। उनकी जो भी हो क्या है क्या नहीं, लेकिन उनकी जो बात रखने की शैली है, बात रखने की शैली बहुत लाजवाब है। बहुत एकदम तगड़ी आवाज़ में अपनी बात को दबने नहीं देती हैं। अपनी आवाज़ को इतनी मुखरता से उठाते हैं, इतनी मुखर होकर उठाते हैं कि वो आवाज़ गूंजती है पूरे सदन में। अभी देसी शिक्षा विभाग में उठा रहे थे आवाज़, उन्होंने ये भी कहा कि लगभग 6-7 सालों से आप भर्ती नहीं कर रहे हैं, तो और टीचरों को दूसरा काम दिया जाता है। अगर बेसिक नहीं भी उनकी नहीं सही रहेगी तो क्या करेंगे। और उधर अभी अलीगढ़ में बताए कि अलीगढ़ में आप कुत्ता पकड़ने के लिए टीचरों को लगा दिए थे, मतलब गिनने के लिए। सोचिए, बहुत दमदार भाषण देते हैं वाकई। और दोस्तों, जितना इंतज़ार हम लोग किए हैं शायद उतना इंतज़ार कोई करेगा। देखते हैं क्या होता है। अभी तो यही लग रहा है कि शिक्षक भर्ती के लिए अभी कोई उम्मीद नहीं है। अब पढ़ने उढ़ने की बात है तो पढ़ने उढ़ने में कोई कमी नहीं है, कोई भी नहीं करता है, चाहे जो रहेगा। आप उठाकर देख लीजिए जितने लोग पढ़ने वाले हैं इसमें सब, कोई नहीं चाहता कि पढ़ाई ना हो। अब देखिए 6 साल, अब 2022 का एडेड जूनियर का रिजल्ट आया। अब सोचिए 4 साल बाद आप रिजल्ट दे रहे हैं। अभी कोई कह देगा तो गवर्नमेंट को कहेगी, तो वो अपनी कमी नहीं बताएंगे, वो बस सीधे कहेंगे कि विपक्ष वालों ने ये किया था, विपक्ष वालों ने वो किया था, इसलिए हम भर्ती। अरे विपक्ष वालों ने क्या किया था, उसीलिए तो विपक्ष वाले विपक्ष में चले गए। आप सत्ता में आए हैं, 60 साल हो गया, आप कुछ वैकेंसी नहीं कर रहे हैं 7 साल में, और हम लोग ऐसे। अब सोचिए, अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आया कि आप बिना टेट क्वालिफाई बच्चों जो टीचर हैं बच्चों को पढ़ा नहीं सकते बिना टेट क्वालिफाई। अब सोचिए, अभी तक शिक्षा मित्र को इन्होंने जोड़ रखा था, अब शिक्षा मित्र को भी नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि उनको टेट क्वालिफाई लगभग 1 लाख 10 हज़ार लगभग टीचर शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो टेट नहीं क्वालिफाई है। तो देखते हैं क्या होता है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। हम बस अपने लिए एक ही बात कहते हैं, इस देश के लिए, अपने लिए, सबके लिए, उसमें सब भाव से हंसती है मेरी ऐसी मिटती नहीं किसी से, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद दोस्तों, रखते हैं, बाय।